पंजाब के फिरोजपुर जिले में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अचानक सुरक्षा कारणों से टाल दिया है। पहले बताया जा रहा था कि खराब मौसम होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी की रैली को टाला गया है, लेकिन अब जानकारी सामने आई है कि सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण मोदी जी की रैली को टाला गया है। समाचार एजेंसी ANI ने भी जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब फिरोजपुर में कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंच रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर PM मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर गहमा गहमी के बीच PM मोदी का काफिला काफी देर तक रुका रहा। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा पंजाब सरकार पर भड़क गई है और भाजपा नेता अश्विनी कुमार ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से इस्तीफा मांगा है। खराब मौसम के कारण कार से जा रहे थे PM मोदी। मिली जानकारी के मुताबिक फिरोजपुर में आज बारिश रही है और खराब मौसम के कारण PM मोदी हेलीकॉप्टर के स्थान पर कार से पहुंच रहे थे। प्रधानमंत्री आज सुबह पहले भटिंडा पहुंचे थे और इसके बाद हेलीकॉप्टर से उन्हें हुसैनीवाला पहुंचाना था, लेकिन खराब के चलते कार से रवाना हो गए। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से मांगी रिपोर्ट। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य सरकार को भी इस सुरक्षा व्यवस्था में चूक की जिम्मेदारी तय करने और सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। खुफिया विभाग ने भी दिया था अलर्ट। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली के पहले खुफिया विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था। खुफिया एजेंसी ने कहा था कि सिख वेशभूषा में करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ कर सकते हैं। कुछ दिन पहले खुफिया विभाग की ओर से पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप के बारे में जानकारी मिली थी और इस संबंध में ही अलर्ट जारी किया गया था। गौरतलब है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार ड्रोन के माध्यम से घुसपैठ की सूचना आती रही है। सुरक्षा में बड़ी चूक पर बोले PM मोदी, अपने CM को थैंक्स कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। PM से पूछना जोश कैसा है, यह बहुत शर्मनाक है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ा। PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में PM की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। रिटन बाय जी न्यूज डेस्क, एडिटेड बाय जी न्यूज डेस्क, लास्ट अपडेटेड जनवरी 5, 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर चन्नी सरकार चौतरफा घिरती नजर आ रही है। अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस PM मोदी से नफरत करती है, लेकिन पंजाब में कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। इस घटना से साबित हो चुका है कि पंजाब में पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था का बुरा हाल है। PM की सुरक्षा के साथ मजाक हुआ। स्मृति ईरानी ने पूछा कि इस घटना के बाद राज्य की पंजाब कांग्रेस ने कोई संवाद क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ मजाक हुआ, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। PM की जान जोखिम में डाली गई। प्रधानमंत्री के खिलाफ इस साजिश का देश समर्थन नहीं करेगा। कांग्रेस के युवा नेतृत्व पर निशाना। इस घटनाक्रम के दौरान कांग्रेस के युवा नेतृत्व ने जोश का उत्सव का इजहार किया। ये किस बात का उत्सव है, ये किस प्रकार का जोश है? आक्रोश की इस बात का है कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से संपर्क साधने की कोशिश की तो उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय से किसी ने भी संवाद नहीं किया। कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम। आतंकवाद के दौर में और आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की सुरक्षा की चूक नहीं हुई जैसी आज प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ हुई। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत थे। मैं जिंदा लौट रहा हूँ। जो लोग इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कहती हूँ कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। देश के प्रधानमंत्री का बाल बाका करने की ये साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। पंजाब सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? मीडिया में शायद इसलिए कुछ लोगों ने रिपोर्ट की कि प्रधानमंत्री जी ने चन्नी जी के लिए जाते हुए संदेश दिया कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। पंजाब में कानून व्यवस्था बेहद खराब। उन्होंने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि DGP द्वारा ऐसा दावा किया गया कि वह सुरक्षा विवरण प्रदान करने में असमर्थ है।
इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हमारे देश के इतिहास में पहले कभी किसी राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसा परिदृश्य नहीं बनाया जहां पीएम को नुकसान पहुंचाया जाए। हम जानते हैं कि कांग्रेस पीएम मोदी से नफरत करती है, लेकिन आज उन्होंने भारत के पीएम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारे लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक आज पंजाब के अंदर हुई है, वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुरभिसंधि को प्रदर्शित करता है। यह देश इस प्रकार की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। कांग्रेस को और पंजाब सरकार को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ किए गए खिलवाड़ के लिए उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे देश की संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना है और मुझे लगता है कि देश कभी भी इस प्रकार की कांग्रेस की शरारतपूर्ण साजिशों को सफल नहीं होने देगा। जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है, चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते। ये साजिश रचने की क्या जरूरत? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा है, उनसे कह दो कि मेरा विश्वास कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। सरकारां मिलके चलदियां हमेशा। ਅਸੀਂ अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि ਅਸੀਂ अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ਤੇ ਸਾਨੂੰ पूरा सत्कार है। मैं आप ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर पर जो साढ़े नाल है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंगे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह, जद कि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ है, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नू दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव दे टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन उत्थे पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्थों सानू लिखती तौर पर आदेश आया WhatsApp ते मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणे दे कि उन्हां दा फिरोजपुर दे विच स्वागत करन। उस तरह साडे फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी ने उन्हां दा बठिंडे स्वागत किया। इसी तरीके से हमारे